सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का पुनः स्वागत है यूट्यूब पे हमारे चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे उत्तराखंड जीके की क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत शासन प्रशासन का। अभी तक हमने शासन प्रशासन में जाना कि शासन प्रशासन के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं। आज हम जानेंगे शासन प्रशासन के द्वितीय अंग के बारे में, यानी कि विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल के अंतर्गत 2 अंग प्रमुख हैं, जिनमें पहला अंग है राज्यपाल और दूसरा अंग है विधानसभा। राज्यपाल या किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनका कार्यकाल किस प्रकार से होता है, ये हमने पिछले वीडियो में जाना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी राज्य की विधानसभा के बारे में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ अधिकतम शेयर करें। साथ ही विषय हिंदी की क्लास यहाँ पर योगिता मैम के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, तो आप विषय हिंदी की क्लास भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त करंट जी के 1 डे 1 टॉपिक सीरीज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और ड्राइंग की सीरीज भी मैं यहाँ पे संचालित कर रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं किसी राज्य की विधानसभा। शासन प्रशासन के 3 प्रमुख अंगों में पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा विधानमंडल। आज हम विधानमंडल का अध्ययन करेंगे। विधानमंडल के अंतर्गत 2 अंग आते हैं। पहला राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके थे, और दूसरा आता है विधानसभा। किसी राज्य की विधानसभा, संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा का जिक्र आता है, या किसी राज्य में विधानसभा की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, ये कहा गया है। अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी राज्य में विधानसभा जो होती है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 60। यह अनुच्छेद 170 के अंतर्गत कहा गया है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, यह भी जानना आवश्यक है। किसी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है उस राज्य के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके वयस्कों के मताधिकार से, यानी कि जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, वो लोग इन्हें वोट देके, और जो वोटिंग होती है ये प्रत्यक्ष रूप में दी जाती है, यानी कि वोट देने के पश्चात विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम विधायक भी कहते हैं, ये चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति या ये चयनित होते हैं। अनुच्छेद 173 कहता है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। विधानसभा के सदस्यों की वही योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है, यानी कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों को 25 वर्ष अगर पूर्ण हो गए तो वो विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अतिरिक्त वे भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन पे कोई न्यायिक या आपराधिक या दिवालियापन वगैरह से संबंधित कोई मुकदमे नहीं होने चाहिए, और ना ही अनुच्छेद 173 के अंतर्गत यह आता है विधानसभा सदस्य की योग्यता। और विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ राज्यपाल के द्वारा, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के प्रतिनिधि के द्वारा विधानसभा सदस्य के शपथ को दिलाया जाता है। इस प्रकार से अनुसूचित 3 में इसका जिक्र मिलता है। किसी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए या कितना होता है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल, परंतु आपातकाल की स्थिति में इसे 5 से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। परंतु अगर किसी राज्य में आपातकाल लगा दिया गया है और आपातकाल अगर समाप्त हो गया है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में 1 साल आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के अंतर्गत चुनाव होना जरूरी हो जाता है। तो ये विधानसभा के सदस्यों के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे अपने सदस्य जो संख्या है उनमें से ही एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं और उन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो विधानसभा सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को बनाया जाता है। अब हम जानेंगे किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में और विधानसभा अध्यक्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में।
किसी राज्य के विधानसभा सदस्यों में से ही विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो 5 साल के लिए या उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और साथ में विधानसभा उपाध्यक्ष का भी कार्यकाल लगभग 5 साल के लिए होता है। परंतु विधानसभा अध्यक्ष अगर चाहें तो उससे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकते हैं या त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी कि 5 साल के लिए होता है। किसी राज्य की विधानसभा में जो गणपूर्ति होती है, यानी कि विधानसभा संचालन के समय विधायकों की न्यूनतम संख्या कितनी रहनी चाहिए, ये बड़ा आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसी राज्य की जो विधानसभा की गणपूर्ति है वो 1/10, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 गणपूर्ति में होना आवश्यक है, और न्यूनतम अगर कहें तो हम 10 सदस्य गणपूर्ति में होना आवश्यक है विधानसभा संचालन के समय। किसी राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनको तत्कालीन सदस्य बहुमत से हटा भी सकते हैं, परंतु अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जानी जरूरी हो जाती है। और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के विरोध में अगर प्रस्ताव आ जाता है तो अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता नहीं करते हैं, परंतु वे विधानसभा के सदस्य के रूप में अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। किसी राज्य की विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही अपने कार्यकाल को करते हैं तो इस प्रकार से हमने जाना किसी राज्य की विधानसभा के बारे में, विधानसभा के सदस्यों के बारे में और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। अब हम जानते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या। किसी राज्य की विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये जानना जरूरी होता है। वर्तमान समय में हमारे उत्तराखंड राज्य विधानसभा में 70 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। सन 2000 में जब यूपी पुनर्गठन विधेयक आया था उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए, तो उस समय हमारे राज्य की जो विधानसभा सदस्यों की संख्या के लिए एक जो यूपी पुनर्गठन विधेयक में बात की गई थी, तो यहाँ पे किया गया था कि 22+9 यहाँ पर 22 सदस्य थे विधानसभा के और 9 सदस्य विधान परिषद के। इस हिसाब से यहाँ पर जो यूपी पुनर्गठन विधेयक आया था उसमें कहा गया कि 31 विधानसभा सदस्यों की संख्या से उत्तराखंड राज्य की विधानसभा को प्रथम समय में संचालित किया जाने की बात की गई थी। परंतु होता यह है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, इनमें से जो 9 सदस्य विधान परिषद के होते हैं इनमें से एक सदस्य का कार्यकाल उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले समाप्त हो जाता है तो या कंप्लीट हो जाता है, तो 8 सदस्य संख्या यहाँ पर विधान परिषद की रह जाती है और 22 विधानसभा की। यहाँ पे लिख देते हैं विधान। टोटल सदस्य संख्या हो जाती है 30 सदस्य संख्या। अब होता यह है जब 30 सदस्य संख्या हो जाती है तो 30 सदस्य संख्या में 23 विधायक होते हैं बीजेपी के, 3 समाजवादी पार्टी के, 2 बसपा के और 2 कांग्रेस के। इस प्रकार से 30 यहाँ पर विधायक संख्या हो जाती है। अब इन जो सपा, बसपा और कांग्रेस के 3, 2 और 2 विधायक रहते हैं, उनमें से सपा के एक विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं उस समय, और इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के भी 2 विधायक हो जाते हैं, कांग्रेस के भी 2 हो जाते हैं और बसपा के भी 2 हो जाते हैं। तो जब राज्य निर्माण होता है तो राज्य निर्माण के समय पहले जो मुख्यमंत्री हमारे राज्य के बनाए जाते हैं स्वर्गीय श्री नित्यानंद स्वामी जी को बनाया जाता है, और हमारे प्रथम राज्यपाल होते हैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। तो उस समय होता यह है कि उस समय नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो जाता है, क्योंकि 3 दलों के पास सदस्य संख्या 2+2+2 यानी कि सेम हो जाती है, और बीजेपी के पास 23 हो जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी के पास 3 रहते हैं उनमें से एक समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो जाता है कुल मिला के उस वक्त में। इस प्रकार से 9 नवंबर 2000 को हमारी प्रथम विधानसभा की स्थिति ये थी। इसके बाद
कुछ समय पश्चात नित्यानंद स्वामी जी अपना त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। तो जब भगत सिंह कोश्यारी बनते हैं, ये भी अंतरिम विधानसभा होती है, ये भी निर्वाचित विधानसभा नहीं होती है। तो उसके कुछ समय पश्चात राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनी जाती है और इसमें मुख्यमंत्री बनते हैं स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी हैं। यानी कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पहली निर्वाचित विधानसभा थी उसका समय कब होता है, तो 14 फरवरी 2002 को प्रथम निर्वाचित विधानसभा का समय होता है। उसके कुछ समय पश्चात दूसरी निर्वाचित विधानसभा आती है, फिर तृतीय, चतुर्थ और अभी वर्तमान में पंचम यानी कि 5वीं निर्वाचित विधानसभा चल रही है। तो इस प्रकार राज्य में निर्वाचित विधानसभाओं का क्रम स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय निर्वाचित विधानसभा या दूसरी निर्वाचित विधानसभा की अगर हम बात करें, सेकंड निर्वाचित जो विधानसभा थी ये भी लगभग 21 फरवरी 2007 वर्ष था 2007 और 21 फरवरी की डेट इसमें मानी जाती है। तृतीय निर्वाचित विधानसभा हर 5 साल के अंतराल में निर्वाचित विधानसभाओं का क्रम चलता है। और अगर हम इसके डेट की बात करें तो ये लगभग 30 जनवरी 2012 को तृतीय निर्वाचित विधानसभा आती है। चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा 2017 में और वर्तमान समय में 5वीं निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य निर्माण में निर्वाचित विधानसभाओं का कार्यकाल चला। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमने आज के वीडियो में शासन प्रशासन के अंतर्गत हमने जाना किसी राज्य की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य या सदस्य संख्या किस प्रकार से होती है, सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, राज्य निर्माण के समय विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या। आगे हम जानेंगे अन्य वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, सुझाव या ज्ञान पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें। शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे चैनल को आप लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बता ही दिया, विषय हिंदी योगिता मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप विषय हिंदी को विधिवत पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।